से अपील करूंगा, कृपया केंद्र सरकार होता आ रहा है और कहीं ना कहीं आप एक बहुत लंबे समय से रावण की भूमिका अदा कर रहे थे। क्या मैसेज आप अपने एक्सपीरियंस के द्वारा देना चाहेंगे? वैसे तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी रामलीला के मंच में पहुंचने पर। अभी अभी आपने आरती सुनी होगी, उसमें रामायण जी की आरती थी, उसमें कहा है चारों वेद पुराण अष्टदश, अष्टदश माने 18, चार वेद 18 पुराण, चारों वेद पुराण अष्टदश, छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। चार वेद 18 पुराण, छयों शास्त्र, सारे ग्रंथों का रस इसके अंदर है। और इस पूरी पृथ्वी पे कोई संत, कोई महात्मा, कोई बुद्धिमान, कोई विद्वान इससे एक भी शब्द बाहर नहीं बोलता। कोई भी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, रामायण से बाहर आज तक किसी ने ना तो एक शब्द भी बोला है, ना कोई बोल रहा है। कोई अपने मन गढ़ंत कुछ ही कहे, लेकिन जब मंच में बोलना पड़ता है तो रामायण से बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि चारों वेद पुराण अष्टदश, छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस इसके अंदर है। जो ये मानस बनाई है या महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण थी, वो एक ही बात है, थोड़ी बहुत उसमें है, कुछ इसमें छेपक है, वो अलग की बात है, लेकिन जो रस है वो रामायण के अंदर है। और ये हमारी संस्कृति है। देश की, जिस देश की संस्कृति खत्म हो जाएगी वो देश खत्म हो जाएगा। आज क्या हो रहा है, आहिस्ता 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 हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। इसीलिए हम डीसी साहब से मिले थे कि संस्कृति लुप्त नहीं होनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। सर, कैसा रुझान युवाओं का, बच्चों का अभी मिलता है? अब की बार थोड़ा सा कोरोना काल से कुछ लोगों में भय है, लेकिन जनता आती है और हम अपना जो हमारा फर्ज है वो हम रेगुलर निभा रहे हैं। अब आप ये देखिए, पहले फागुन के अंदर झूले पड़ते, वो फागुन के अंदर एक एक महीने फाग होता था, वो ख़त्म हो गया। सावन के अंदर झूले पड़ते थे, वो ख़त्म हो गया। अब कुछ हमारे जैसे लोग बचे हैं जो संस्कृति को बचाए हुए हैं। अब भाई साहब बैठे हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं। रामलीला गुड़गांव की कम से कम 10 रामलीला ऐसी हैं जो आर्थिक की वजह से नहीं कर पा रहे। मैं सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और सभी की मंगल कामनाओं के लिए दुआएं करता हूं। आज हमारी दुर्गा रामलीला कमेटी के द्वारा एक बहुत ही सुंदर आयोजन किया जा रहा है रामलीला का, और हमारे चेयरमैन साहब बनवारी लाल सैनी जी, जिन्होंने कुछ दिन पहले डी साहब से मिलकर की कि हमारे राम जी के आदर्श हैं जो जनता के बीच में जाएँ, तो हमारे डी साहब ने परमिशन दी और बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सन 66 से कोई भी काम की शुरुआत करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको रेगुलर लगातार चलाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। मैं यहाँ पे जितने भी कलाकार हैं उनके माध्यम से जो जनता को संदेश दिए गए हैं, और आज जो लीला दिखाई गई है यहाँ पे धनुष यज्ञ की, तो उस समय ये प्रेरणा मिलती है कि राम जी ने जो धनुष तोड़ा था वो सिर्फ गुरु जी के आशीर्वाद की वजह से, क्योंकि उनके मन में उनके प्रति एक सम्मान था। राम जी के जीवन से जितने आदर्श हम ले सकते हैं उतने कम हैं। उनके अंदर पराक्रम, धैर्य, शूरवीरता, संयम, सबसे बड़ी चीज़ त्याग। मैं आपके माध्यम से गुरुग्राम की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपस में परस्पर हमारे बीच में प्यार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो कहावत है रामायण की चौपाई है कि रघुकुल प्रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर हम सब भी एक एक वचन ले लें और कोई भी सेवा का अगर बीड़ा उठा लें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। हम अगर शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे अगर पौधा लगाएंगे तो जल्दी वृक्ष भी बनता है। और जैसा कि यहाँ पे पिछले 64 साल से ये इतनी बढ़िया सुंदर आयोजन हो रहा है, तो मैं सभी को बधाई भी देता हूँ, सबकी मंगल कामनाएं। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।